नमस्कार दोस्तों। 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है। थोड़ा सा समय बचा है। अब जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ उसे खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि इसकी वजह से आप कितने हल्के मन से एग्ज़ाम दे पाएंगे, कितना रिलैक्स महसूस करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आपने सीसेट भी बहुत बढ़िया से पढ़ा है, जीएस भी बहुत अच्छे से तैयार किया है, लेकिन इसके बावजूद संकट में आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो लगातार फेल होते हैं। तो बात शुरू करें, खूब ध्यान से समझिए। अभी जो समय बचा है ना, इस दौरान जितने भी टीचर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, गार्जियन भी हो सकते हैं, वो अच्छी मंशा के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ हमें अपनी अपनी सलाह देते हैं। जैसे टीचर्स की बात करें तो आप लगातार ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये लोग एक ऐसी समस्या भी हमारे अंदर डाल देते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अभी तक आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अभी समय बचा है तो आप देखेंगे भी। वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं लेनी है, उसे अभी तुरंत रोक देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की वीडियो मत देखिए, बहुत सारी काम की चीज़ें बताई जाती हैं, देखनी चाहिए, लेकिन उनमें से ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं लेना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसे रिजेक्ट करिए। अगर मैं ही कह रहा हूँ तो उतना स्किप करिए, बाकी काम की बातें सुन लीजिए। वो बात पता है क्या है? जब एग्ज़ाम करीब होता है तो आपकी जो पढ़ाई है, जैसे पहले से आप पढ़ते आए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, सीसेट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो पढ़ाई है ये तैयारी का एक हिस्सा है। लेकिन तैयारी का एक दूसरा हिस्सा इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक मजबूती। और जो मैंने अभी कहा कि ये लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, जो बातें कहते हैं, वो इसी पर जाने अनजाने में हमला करते हैं, हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अभी आप सोच नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको तो जब आप सोचेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे कि अरे ये सर तो इतनी बढ़िया बात कह रहे थे कि मजबूत रहो, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करो, इसमें क्या निगेटिव है। अभी मैं आपको सोचवाता हूँ कि उसमें दिक्कत कहाँ पे है। फ़िलहाल कहने का मतलब ये है कि इस समय आपकी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, किताबी पढ़ाई है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, और उसे ही संभालना है इस समय, और उसी पर ख़तरा है। जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई देगी, आने वाले समय में भी आप देखेंगे और इसके पहले भी देखा होगा आपने। इसमें बार बार आपसे ये कहा जाता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप टेंशन में आ सकते हैं, आप तनाव महसूस करते हैं, सारे बच्चे तनाव महसूस करते हैं, और इसे कैसे हैंडल करना है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप कहेंगे कि इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें ख़राब बात क्या है, सही तो है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है उसके अंदर तनाव नहीं है? कमाल की चीज़ है। एक एग्ज़ाम्पल तो यही है कि जो चीज़ हर व्यक्ति कह रहा है, क्या इस आधार पर उसे हम सही कह सकते हैं? आज से हज़ारों साल पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पूरी दुनिया मान रही थी। इस पर डिबेट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं फलाना तो कह रहे थे, नहीं, मतलब मेजॉरिटी में हम बात करें तो माना जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत होती हैं समय के साथ जो एक टाइम पर सब लोग मान रहे होते हैं, वैसी ही चीज़ ये है। ये मेरे ख्याल से कभी गलत साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो तंत्र है इसके पीछे, जो इसको मजबूत बनाए रखा है, वो हमेशा काम करेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो डर है वो बाहर से आता है, आपको दिया जाता है, फिर सबूत के साथ दिखाया जाता है कि तुम डर रहे हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई, समझाता हूँ, खूब प्यार से समझिए इसको। आपने बचपन में देखा होगा, आपके साथ भी हो सकता है, आपके दोस्त के साथ हो सकता है, या फिर आपने खुद किसी के साथ ऐसा किया होगा कि कोई खेलते खेलते कोई बच्चा गिर गया। ठीक है, गिरा, नॉर्मल सी बात है, बच्चे खेलते हुए गिर ही जाते हैं। उठा, धूल लगी थी, झाड़ लिया और खड़ा हो गया।
अब आप या आपके दोस्त वहाँ खड़े हैं बगल में, कह रहे हैं कि अरे देखो ये देखो रोने लगा ना, अभी रोएगा अभी रोएगा, देखो मुंह बना रहा है। अब वो बेचारा रोने लगता है, अगर कंट्रोल करे बहुत अधिक फिर भी उसका चेहरा उदास हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चे हैं रो देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। क्या हुआ उस एग्जाम्पल में, आप ध्यान से देखिए। वो गिरा, कोई दिक्कत नहीं, गिर के उठा, धूल लगी थी झाड़ लिया, अब खेलने के लिए फिर तैयार हो जाता शायद। उसके मन में थोड़ी देर के लिए भाव आया हुआ कि गिर गया तो शायद बेइज्जती हो गई या चोट लग गई थोड़ी सी। लेकिन ये जिन दोस्तों ने कहा कि देखो रो रहा है, अरे रोना मत, अरे रोना मत, ये क्या कर रहा है, उसके अंदर की उस भावना को जो एक सेकंड के लिए शायद आई थी उसे और बल दे रहे हैं, जिसे वो इग्नोर करना चाहता था। बेचारा रोने लगा, चेहरा उतर गया उसका, मायूस हो गया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। किसी को हम ज़्यादा भाव दे देते हैं, हमसे कोई छोटी सी गलती हो गई, वो व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं रहा है कि वो हमें डांटे, लेकिन हम कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ इस पे कुछ कहना मत, मुझे डांटना मत। उसका भाव बढ़ जाता है। तो उसके अंदर जो गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो शायद उतनी मजबूत नहीं थी कि वो हमें डांटता, लेकिन हमने उसका भाव बढ़ा दिया तो वो और बढ़ गया। ऐसे ही किसी वजह से आपके अंदर शायद थोड़ा सा डर आ गया होगा कि यार पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर है, नहीं हुआ तो क्या होगा। इसे संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आपसे ये कहने लगे कि सब लोग डरते हैं, तुम भी डरोगे और इस डर को ऐसे काबू करना, ये बात ध्यान में रखना, तो उस चीज़ को बल मिलता है। आप और परेशान होना शुरू करते हैं और डरना शुरू करते हैं, वही बढ़ता चला जाता है। और जाने अनजाने में लगभग हर इंसान आपके साथ इस समय यही करेगा। आपके माँ बाप भी कहेंगे परेशान मत होना बेटा, कोई बात नहीं, जो चाहते हैं वो, ये सबसे करीबी लोग हैं जिनका असर हम पे सबसे ज़्यादा होता है, टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं। कोई इस रूप में कहेगा कि सब बच्चे तनाव में रहते हैं तो उसको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन केंद्र में क्या है, आपके अंदर शायद थोड़ा सा डर रहा होगा, उसको और उभारा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? प्रश्नों को समझकर उनका उत्तर खोजने जा रहे हैं, या यही करने जा रहे हैं कि हम यही खेलेंगे, प्रेशर आएगा उसे हैंडल करना है, कैसे कैसे तनाव मैनेज करना है, यही करने जा रहे हैं आप? ज़्यादातर लोगों को इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि वो इस चीज़ को भूल जाते, भाई जाहिर सी बात है, हर तरह के प्रश्न आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो जो क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखा एग्ज़ाम में आए, थोड़ी देर के लिए दिमाग पर दबाव बढ़ेगा, थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हम उसमें गेस करें, हो सकता है कि छोड़ के आगे बढ़ें, इसमें कौन सी नई बात है। आगे बढ़ेंगे फिर आसान क्वेश्चन आ जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर कभी दबाव महसूस होगा, ये उस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जब हमें पहले से ही इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि तुम जाओगे तो तनाव होगा, तो हर वो प्रश्न जो थोड़ा सा कठिन है आपको इस बात को याद दिलवाएगा कि देखो तनाव होना चाहिए, आपको उस बहाने तनाव हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर अपने तनाव को मैनेज करिए, प्रश्न को क्या समझेंगे। जो इंसान 2 घंटों में यही देख रहा है कि मैं तनाव में हूँ, कैसे मैनेज करना है, आपको क्या लगता है वो क्वेश्चंस पर कितना ध्यान देगा? तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो लिखा है ना कि अभी इस चीज़ को बंद कर दीजिए, अभी रोकिए, स्टॉप दिस, ये वही चीज़ है। जितने भी लोग आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं कि टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना, उनसे थोड़ा दूर रहिए, या फिर उनसे इस तरह की बातें मत करिए, इस तरह की बातें मत सुनिए। कोई टीचर आपसे बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, तो सारी बातें सुनिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अपना दिमाग चलाना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ये सब काम की बातें हैं, सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर वो लेक्चर देना शुरू करें कि अपने तनाव को कैसे मैनेज करना है, ये तो नेचुरल है, तुरंत उतना स्किप करिए, भगाइए, आगे बढ़िए, ये सब बकवास मत सुनिए, इससे आपका नुकसान होता है, भयंकर नुकसान होता है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सही में अगर आप अपनी तैयारी की परवाह करते हैं, सही में आप अपने एग्ज़ाम को आसान बनाना चाहते हैं, इस बार सफल होना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें ना तो सुनिए, ना तो किसी से कहिए। कई लोग तो अपने आप को लाचार साबित कर देते हैं, दूसरों के सामने जाते हैं कि प्लीज़ हेल्प करिए, हमें तनाव महसूस हो रहा है। वो अपनी कमज़ोरी को और बढ़ा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तसल्ली दे सकता है और मज़ा लेगा। आप किसी के सामने जाएंगे, कहें कि भैया मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, बताइए ना क्या करें, उसको मज़ा आएगा। भले वो कह देगा कि अरे टेंशन वाली कौन सी बात है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, लेकिन उसे मज़ा आएगा कि चलो
घमंड तो टूटा तुम्हारा। और जो सलाह देगा वो काम नहीं आएगा, आपको बस ऊपर ऊपर थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी, अंदर से आप घबराए रहेंगे। तो इसका एक उपाय यह है कि आप इसको महत्व मत दीजिए। आपके अंदर जब ऐसी भावना उठे तो तुरंत अपने आप से कहिए कि क्या बकवास है भाई, सोचना ही है तो इस बारे में सोचते हैं ना कि क्वेश्चन अगर कठिन आया तो उसे कैसे देखना है, उसे स्किप करना है कि एलिमिनेट करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे हम सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, कितने राउंड में पढ़ेंगे। ये काम की बातें हैं, इस पर सोचना चाहिए। और मज़ेदार बात पता है क्या है, ये काम करता है। जब आप बकवास चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं, काम की चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मन आपका उछल उछल के आपको याद दिलाएगा, भाई थोड़ा सा डर लो, प्लीज़ थोड़ा डर जाओ, थोड़ा सा घबरा लो। आप उसको महत्व नहीं देंगे तो वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उछलने कूदने लगेंगे, नाचने लगेंगे। आप हो सकता है स्थिर रहें, शांत रहें, अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, रिवीजन करें, लेकिन ये जो डर है और जो बकवास की चीज़ें हैं ये आनी बंद हो जाएंगी। ये तभी आती हैं जब हम महत्व देते हैं, जब हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं या खुद ही मन अपने मन में ऐसी बातें करते हैं, तब ये चीज़ें हावी होती हैं और इतनी हावी हो जाती हैं कि अपने जाल में फंसा लेती हैं, जकड़ लेती हैं, फिर उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसका उपाय यही है कि ऐसी बातों को महत्व मत दीजिए। अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, कोई और ऐसी बातें कर रहा है, उतनी बात स्किप करिए, सुनिए ही मत। ये नहीं कि पूरी बात सुनेंगे फिर हम कहेंगे कि नहीं मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। पूरी बात सुनने का मतलब ही है कि आपने अपना नुकसान कर लिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक पेड़ के बारे में मत सोचिए। अब आपके पास यहाँ चॉइस है कि आप मेरी बात आगे सुने या फिर आप छोड़ दें। आप अगर ये सोचते हैं कि चलो पूरी बात सुन लेते हैं और कह देंगे कि हमने पेड़ के बारे में नहीं सोचा, क्या कर लोगे? तो चलिए दिखा देते हैं क्या कर लूँगा। सुनिए मैं कह रहा हूँ एक पेड़ के बारे में मत सोचिए। आप ये मत सोचिए कि पेड़ के नीचे पत्तियाँ गिरी हैं, सूख गई हैं, थोड़ी सी हवा बही तो वो पत्तियाँ उड़ के दूसरी तरफ चली गई। ये भी मत सोचिए कि आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, पेड़ की शाखाएँ हिल रही हैं, हवा चल रही है। ये भी मत सोचिए कि अब तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रही है, धूल उड़ने लगी और पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं पेड़ से। बात ख़त्म हो गई। मैंने क्या कहा? मत सोचिए। लेकिन हो सकता है कि आपने और भी चटक और कलरफुल तरीके से सोचा हो इसके बारे में। तो अगर आप ये कहें कि जो नेगेटिव बातें करते हैं उनकी बात सुन के हम कह देंगे कि नहीं नहीं हम पे तो इसका असर नहीं होता, हम ऐसी बात नहीं सुनते। असर होता है, आपको सुनना ही नहीं है। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए या फिर पहले ही मना कर दीजिए, देखो डरना है कि नहीं डरना मैं देख लूँगा, क्या मैनेज करना है क्या नहीं मैं देख लूँगा, लेकिन न तो खुद से न तो तुमसे, किसी से भी मैं इस बारे में बात नहीं। जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है हम उस बारे में सोचें, विचारें, बात करें, क्या ज़रूरत है इसकी? मत करिए ऐसा। अभी समय है, इस तरह की बातें दिमाग में आए तुरंत उनको हटाइए, काम की बातें करिए। फिर देखिए एग्ज़ाम आते आते आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, कितना बढ़िया महसूस करेंगे। और इसकी उम्मीद मत करिएगा अपने आप से कि ऐसा ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपने उसको छोड़ा नहीं है। आप ये सोच रहे थे कि चलो दिखावा कर लेते हैं इन चीज़ों को छोड़ने का तो अच्छा महसूस हो जाएगा। आप अच्छा महसूस करने की भी उम्मीद मत करिए। बस इतना करिए कि आप किसी भी तरह की नेगेटिव बात ना तो सुनिए ना तो करिए। जो महसूस होगा वो अच्छा ही होगा। आपको अपने लिए पैरामीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जब मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, तब मैं मानूंगा कि अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं भी होता है। और अगर आपका मन शांत है, आप रिलैक्स हैं, अच्छे से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वही बहुत है, वही चाहिए, वही आपको बनना है। फिर आप देखेंगे कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम भी है ना, तो भी आप ज़्यादा प्रश्न सही करेंगे, अच्छे से समझ कर सही करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो बस इसमें इतना ही है। अब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जल्दी से सफल होना है, वो सारे सपने पूरे करने हैं जो आपने अभी तक देखे हैं। ठीक है जी? तो बस इतना ही। लास्ट में क्या कहता हूँ रिपीट कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, ध्यान से समझिए। अपना ख्याल रखने का मतलब हर तरह से सेहत का भी ख्याल रखिए, मन का भी ख्याल रखिए। ठीक है? खुश रहिए, जितना हो सकता है खुश रहिए। अच्छी लोगों से बातें करिए जो अच्छी बातें करते हैं। ठीक है? जो ऐसी बातें करते हैं जिनसे मन खुश होता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में झूमते रहिए, मस्त एकदम। ठीक है? मुस्कुराते रहिए और जल्दी से सफल होइए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए।
आगे मिलते हैं। नमस्कार।